गुड मॉर्निंग ट्रेनिस। आईटीआई में जितने भी ट्रेड के स्टूडेंट हैं उनको ये जान लेना होगा कि इस आइसोमेट्रिक सर्कल को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में 35 नंबर तक के प्रश्न जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछ लिए जाते हैं। और ये यदि आप आइसोमेट्रिक सर्कल सीख लेते हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्ट या आइसोमेट्रिक को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ पे इस तरह के एलिप्स बनते हैं, कभी कभी हाफ एलिप्स होते हैं, तो आप जब तक आइसोमेट्रिक सर्कल नहीं सीखिएगा तब तक इस तरह के मशीनरी ड्राइंग को या इस तरह के इलिप्टिकल आइसोमेट्रिक को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि आइसोमेट्रिक सर्कल है क्या। क्या लिखा हुआ है आइसोमेट्रिक सर्कल। आज का जो टॉपिक है वो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। लिखा क्या है, दीर्घवृत्त या इलिप्स जब किसी वृत्त या आइसोमेट्रिक व्यू को बनाया जाता है तो वह वृत्त से बदलकर दीर्घवृत्त बन जाता है। वृत्त के आइसोमेट्रिक व्यू को दो विधियों से बनाया जाता है, पहला आर्क मेथड, दूसरा ऑफसेट मेथड। तो हम अभी आर्क मेथड से ही आप लोग को बता रहे हैं। आर्क मेथड से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऑफसेट मेथड भी बता देंगे। तो आइए आर्क मेथड में हम लोग ये जाने के देखिए, यहाँ पे डायमीटर 20 का एक वृत्त है और ये आइसोमेट्रिक उसका बना हुआ है। तो किसी भी वृत्त का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको ये आर्क मेथड को अपनाना पड़ेगा। और आर्क मेथड में आपको 3 साइड से इलिप्स बनाना या जानना बहुत जरूरी है। ये फ्रंट साइड हो सकता है, ये फ्रंट साइड हो सकता है और ये टॉप होता है। तो आइए हम इसको बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। तो कैसे बनेगा ये, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेट स्क्वायर के माध्यम से 50-50 मिलीमीटर का एक बॉक्स तैयार कर लेना है। $50 मिलीमीटर का एक बॉक्स तैयार कर लेना है। आइए फटाक से हम एक बॉक्स रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप शायद ये जानते हो कि पहले से बॉक्स कैसे बनता है या बनाया जाता है। बॉक्स आपको जानना चाहिए। बॉक्स मेथड से आइसोमेट्रिक जब आप सीखे होंगे तो, और नहीं सीखे हैं या नहीं जानते हैं तो मेरे पहले वाले वीडियो को देखें। बेसिक से स्टेप 1 स्टेप 2 में मैंने इसे क्लियर कर दिया है। इतना करने के बाद 50-50 मिलीमीटर मेजर कर लेना है। ये 50 मिलीमीटर और यहाँ पे 25 मिलीमीटर। इसके बाद लेफ्ट साइड भी 50 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। आप यहाँ भी मेजर कर लीजिए 90 डिग्री में 50 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। जो बेस लाइन पहले से खींचा गया था उसी बेस लाइन के नीचे हमको क्या करना है, सेट स्क्वायर को रखना है इस तरह से। तो बॉक्स बना रहे हैं हम लोग। बॉक्स के लिए आप लगातार लाइन को खींचें जहां जहां से हमने पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन खींच लेना है। इसके बाद पता चल जाता है कि आपको कहाँ कहाँ जो है इरेज करना है लाइन को। इससे आप क्लियर हो जाते हैं। इस तरह से लाइन को लगातार आप खींचते रहें।
ये हमारा बॉक्स जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके जो लाइंस होते हैं वो सेंटर लाइन है, उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप लगातार सेंटर लाइन खींचे। बॉक्स जो है इस तरह से बना है। बॉक्स को अभी क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा जो लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन है, उसको इरेज करेंगे। इरेज करते जाइए। एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको इरेज कर देना है। इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा जो लाइन था उसको इरेज कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब जिस तरह से सेंटर लाइन वगैरह दिया गया है वो सेंटर लाइन को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। या बॉक्स का जो शेप है उसको थोड़ा सा मीडियम, जो लाइन है मीडियम लाइन हम लोग खींचेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं खींचना है, ज़्यादा डार्क लाइन नहीं खींचना है। इस तरह से आप एक सार से एक साइड से जो है बढ़ते जाएं, बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है सेंटर लाइन को खींचेंगे। सेंटर लाइन अगर साथ में आ रहा है तो आप सेंटर लाइन को भी खींच लें इस तरह से। ये हुआ, और लाइन जो बाकी है उसको खींचते हैं। सेंटर लाइन इस तरह से आपको खींचते चले जाना है। लास्ट में आप ये साइड से आप यदि एक्सटेंशन लाइन खींचना चाहे तो खींच सकते हैं इस तरह से। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन को लगातार हमको खींचते चले जाना है। इसके बाद डायमेंशन लाइन, ध्यान रहे डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन से पार नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए। इस तरह से लाइन को आप खींचते चले जाएं। इसके बाद इसमें जो सेंटर लाइन छूटा है सेंटर लाइन को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप एक्सटेंशन लाइन ले सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन थिन होगा, पतला होगा। इस तरह से अभी तक इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसमें कट करने के लिए जो बेस लाइन जो खींचा जाता है उसको खींचेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस साइड जो है एरिया खींचा हुआ है बर्फी के जैसा, इस साइड एरिया बर्फी के जैसा खींचा हुआ है, इस साइड एरिया बर्फी के जैसा खींचा हुआ है। तो जिधर
कम खिंचा हुआ वाला एरिया है वहीं से आपको क्या करना है, लाइन को इस तरह से भेजना है, इस तरह से कट करना है। तो देखिए जाकर के इस तरह से लाइन को भेजिए। इस तरह से कंप्लीट लाइन को एक्यूरेट भेज देना है। इस तरह से लाइन को भेजते चले जाना है। लाइन काटना भी है। इस तरह से हो गया। टॉप में भी ऊपर में करना है। इस तरह से कंप्लीट करते चले जाइए। इस तरह से कंप्लीट करते चले जाना है, भेजना है। इस तरह से सेंड करते चले जाइए। लाइन को भेजिए। ये मेन इलिप्स बनाने के लिए इस लाइन को कट करना सीखना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से लाइन को भेज रहे हैं और जिस तरह से हम भेज रहे हैं वैसा ही आप लोग को भी लाइन को भेजना है। इस तरह से जो है कंप्लीट, ये यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान ये दे रहा है कि इलिप्स को कितने भागों में बांट करके बनाया गया। पहला आप यहाँ से यहाँ तक कंपास रख करके आप इसको सर्कल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ कंपास करके सर्कल कर फिर यहाँ से यहाँ कंपास लेकर के इसको सर्कल बनाना है। यहाँ से कंपास रख करके इस सर्कल को कंप्लीट करना है। तो आइए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ रखना है और ये आपको जो है मिला लेना है इस तरह से। इस तरह से करते चले जाना है। इस तरह से करते चले जाना है। इस तरह से कंप्लीट करते चले जाइए। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इलिप्स जो है पूरा बनते चला जाएगा। ना ये अपना तीनों वहां पे उतार देंगे, टेम्पू से बैठ जाएंगे वहां से, रोड वहां से एक आदमी कंप्लीट हो गया। टेम्पू से बैठ जाएंगे रोड वहां से। जी हमारा आपको फोटो से आएंगे कभी कभी लाइन जो है आपस में यदि मैच नहीं करता है तो आपको इसको सुधार करना है। लाइन यदि मैच नहीं करे तो पॉइंट इधर उधर लेकर के बना सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान आपको स्टार्टिंग से ही रखना है। इस चीज़ का ध्यान आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही रखना है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह से कंप्लीट करते चले जाइए। ये हुआ। इसके बाद यहाँ से इधर इस तरह से, इसके बाद यहाँ रख करके आप जो है इसको पूरा करें, मिलाएं। ये आर्क मेथड है, इसलिए एक इलिप्स बनाने के लिए 4 आर्क का मदद लेना पड़ जाता है।
ये यहाँ पे मेरा एलिप्स कंप्लीट। अब थोड़ा सा डायमेंशनिंग कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए डायमेंशनिंग करते हैं। जिस तरह से डायमेंशनिंग किया हुआ है तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 25 मिलीमीटर, इसके बाद 50 मिलीमीटर, इस तरह से 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, इसके बाद 50 मिलीमीटर, यहाँ पे लास्ट हो चुका है। इस तरह से आप इसको डायमेंशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। तो इस तरह से आप लोग को भी कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रहे कि दो नहीं बनाना है, कोई एक बनाइए। और ये लिखने के बाद आप भी ये दोनों को बना लेंगे और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।